गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। दो वर्ड्स हैं, एक है कंज्यूमर और दूसरा है बिहेवियर। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर का मतलब है वो पर्सन जो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, अल्टीमेट जो उसका यूजर है। एक वर्ड और है जिसे हम कस्टमर कहते हैं। कस्टमर जरूरी नहीं है कंज्यूमर हो। कस्टमर का मतलब वो पर्सन जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, वो कोई भी हो सकता है। और कंज्यूमर का मतलब होता है वो पर्सन जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, जो उसे यूज कर रहा है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज बिहेवियर। बिहेवियर ब्रॉड टर्म है। बिहेवियर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बिहेवियर का मतलब है कि किसी भी चीज के लिए आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस चीज को हम बिहेवियर कहते हैं। जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं, पर्सन कोई चीज खरीदने गया, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है, तो उसे खरीदते हुए वो क्या क्या चीजें कंसीडर कर रहा है। वो अपनी पॉकेट देख रहा है कि उसके पास पैसे कितने हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए है या नहीं है। वो अपना लाइफस्टाइल देख रहा है कि ये मेरे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चीज़ जाती है या नहीं जाती है। वो अपने पीयर ग्रुप को रेफर कर रहा है कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वो करंट टेक्नोलॉजी से अपडेट्स ले रहा है कि इस चीज़ के और क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं या इस चीज का और क्या प्राइस है जो मुझे कहीं और से ये चीज किस प्राइस में मिल सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जब जो कस्टमर है प्रोडक्ट खरीदने जाता है, कंज्यूमर है प्रोडक्ट खरीदने जाता है, तो वो कंसीडर करता है। कंज्यूमर बिहेवियर में हम यही चीज पढ़ेंगे कि जब एक कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या एज अ कस्टमर भी अगर वो उसे परचेज करने जा रहा है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अब इस चैप्टर को की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी मार्केटर के लिए है, क्योंकि उसे अपना प्रोडक्ट उसी हिसाब से बेचना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो मार्केटिंग मिक्स लेके अपना कंज्यूमर के पास जाएगा जैसे उसे लगता है कि कंज्यूमर बिहेव करने वाला है। अब इसी चीज को एक तो मार्केटर की नजर से हमने देख लिया कि मार्केटर क्यों कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना चाहेगा। दूसरा, एज अ कस्टमर या एज अ कंज्यूमर अगर हम देखें तो हम अपने आप को भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हम कोई चीज लेने जा रहे हैं तो हम किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। कोई चीज खरीदने से पहले हम कितने लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्या हमारे पास उस चीज की हिस्ट्री होती है, क्या हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर है, हमारे पास इनकम कितनी है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है या नहीं, हमारे पास सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखते हैं, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग ये जाता है या नहीं जाता, हमारा लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये जाता नहीं जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखते हैं, हम क्यों मोटिवेटेड हैं उस चीज़ को चूज करने के लिए, या हमारा एटीट्यूड क्या है उस चीज़ के लिए, एप्टीट्यूड क्या है, परसेप्शन क्या है हमारा उस चीज़ के लिए कि वो अच्छी है या बुरी है या महंगी है। देन पर्सनल हम अपने फैक्टर्स देखते हैं कि हमारी एज के अकॉर्डिंग सूट करेगा नहीं करेगा, हम अगर एजुकेटेड हैं तो ये क्या हमारी पर्सनालिटी के साथ सूट करेगा नहीं करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। अब कंज्यूमर है, ह्यूमन बीइंग है, तो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज भी मार्केटर को फेस करनी पड़ती है जब वो स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। और कंज्यूमर बिहेवियर में जो चेंज है वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है। कोई भी इंसान है वो हमेशा एक ही नहीं रहता और हमेशा एक ही प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है। उसका जो टेस्ट है, लाइकिंग्स है, बिहेवियर है, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो यही सारी जो टॉपिक्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर।
सबसे पहले मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। इसमें फिलिप कोटलर ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। वो कहता है कि कंज्यूमर ना तो इतना सिंपल है कि उसे स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी स्टडी पॉसिबल ना हो। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्टिविटीज दोनों को आप स्टडी करते हो। कंज्यूमर बिहेवियर को जब आप स्टडी करते हो तो आप को एक साउंड बेस मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कंज्यूमर की नीड्स को। और यही जो स्टडी है कंज्यूमर बिहेवियर की, वो आपको बताती है कि कंज्यूमर जो है वो गुड को खरीद कर उसका एक्चुअल कंजम्पशन करेगा या नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड पॉल, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस whereby individuals decide whether, what, when, where, how and from whom to purchase goods and services। आप अपने आप को अगर एज अ कंज्यूमर लें तो आप क्या क्या क्वेश्चंस अपने आप से पुट करते हैं जब आप एक चीज खरीदने जाते हैं या आप एक चीज को कंज्यूम करते हैं। वही व्हाट, क्या खरीदना है, व्हेन, कब खरीदना है, वेयर, कहाँ से खरीदना है, हाउ, कैसे खरीदना है, और फ्रॉम होम, किससे खरीदना है। यही सारे जब आप डिसीजन लेते हो वही सारा कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका बिहेवियर। तो जो नेचर है कंज्यूमर बिहेवियर का, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं उसके बाइंग पैटर्न से। तो एक जो मार्केटर है उसे पता होना चाहिए कि जो बाइंग डिसीजन कस्टमर ले रहा है उसे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, बाइंग डिसीजन कौन ले रहा है, कौन एक्चुअल परचेज कर रहा है, और अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट खरीद के सीधा यूज कर लेते हो, वो पूरा एक प्रोसेस जाता है। वो क्या कि आपने जब खरीदने की सोची है किसी प्रोडक्ट को, तो कौन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या किसी ने आपको मोटिवेट किया है खरीदने के लिए, या आप सेल्फ मोटिवेट हुए हो खरीदने के लिए। तो आपके बाइंग डिसीजन को किसने इन्फ्लुएंस किया है, देन बाइंग डिसीजन लिया किसने है कि आप बाय करोगे, देन कौन एक्चुअल परचेज कर रहा है। आपको चाहिए प्रोडक्ट तो आपके लिए कोई और परचेज कर रहा है या आप परचेज करने जा रहे हो, देन अल्टीमेटली कौन उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो बाइंग का है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर एक पर्सन अकेला भी इन सभी काम को कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर आप अपने घर में ही देखें, अगर आपको कार, स्कूटर लेना है या मोटरसाइकिल लेनी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है, तो नॉर्मली जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ये डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर आपको घर में के लिए कारपेट लेना है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, किचन वेयर लेना है, तो जो फीमेल्स हैं वो ये डिसीजन लेते हैं। और कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे जैसे हाउस बिल्डिंग है या वोकेशन कौन सा आपने करना है चूज, तो वो सारे डिसीजन आप इक्वल दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ कट थ्रोट रूल नहीं है कि हाँ यही रूल फॉलो होना है। आप के ये जो पोजीशंस है ये चेंज भी हो सकती है, कि जरूरी नहीं है कि अगर कार का डिसीजन लेना है तो वो मेल ही लेगा, वो फीमेल भी ले सकती है। तो कुछ जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पर कोई चीज नहीं है। इन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जो बाइंग डिसीजन है या तो विमेन जो है खुद अपने आप लेती है या कंसल्ट करती है जो मेल हेड होता है फैमिली में का। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट अर्बन एरियाज और हायर क्लास फैमिलीज, जो डिसीजंस हैं परचेजेस के वो मेन लेते हैं। तो साउंड मार्केटिंग प्लानिंग के लिए जो ये स्टडी है, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये जरूरी है। डेफिनेशन क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की? अकॉर्डिंग टू C.G. Walter and G.W. Paul, consumer behavior is the process whereby individuals decide whether, what, when, where and how and from whom to purchase goods and सर्विसेज। तो कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है डिसाइड करता है कि वेदर लेना है नहीं लेना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम हुम उसे जो गुड्स है परचेज करनी है, सर्विसेज जो है वो परचेज करनी है।
अब ये जो डेफिनेशन है इससे एक चीज क्लियर निकल के आ रही है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो रिलेट करता है पर्सनल और सोशल प्रोसेसेस से। पर्सनल जो पर्सन डिसाइड करेगा, और सोशल प्रोसेसेस मतलब आप अकेले इन्वॉल्व नहीं हो, बहुत सारे और भी पर्सन इनमें इन्वॉल्व है। देन कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ सोशल नेचर, कि आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हो। देन कंज्यूमर बिहेवियर इज रिलेटेड टू बोथ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। कंज्यूमर बिहेवियर में आप इंक्लूड करते हो स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, द परचेजेस एंड द कंजम्पशन। कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करता है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर को कैसे मिलेगी, स्टेज ऑफ बाइंग से लेके जब तक प्रोडक्ट उसने कंज्यूम नहीं किया है उसके पूरे प्रोसेस में। Consumer is concerned with why, how, what, as well as where, how and under what circumstances the purchases will be made. तो जो होल बिहेवियर है एक पर्सन का परचेज करते हुए उसे हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये था कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कंज्यूम कर रहा है गुड एंड सर्विसेज। तो प्राइमरी 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रियल यूजर्स एंड रीसेलर्स। हाउस होल्ड कंज्यूमर्स का मतलब वो बायर्स जो बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उनकी खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए या अपनी फैमिली नीड्स के लिए, तो उन्हें हम हाउस होल्ड कंज्यूमर्स कहते हैं। जो इनका मोटिव होता है परचेज का वो कंजम्पशन होता है और ये नॉन कमर्शियल कंज्यूमर्स होते हैं। देन है इंडस्ट्रियल यूजर, ये वो बायर्स होते हैं जो बाय करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ताकि दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जा सके। जो क्वांटिटी ये परचेज करते हैं वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो प्रोडक्ट वो उससे प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कितनी क्वांटिटी में डिमांड किया जा रहा है। तो जो मोटिव है बायर का वो कमर्शियल होता है। देन है रीसेलर, जो होलसेलर और रिटेलर्स होते हैं वो रीसेलर की कैटेगरी में आते हैं और ये बाय करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को विद द मोटिव ऑफ रीसेलिंग एट अ प्रॉफिट, और जो मोटिव होता है इन बायर्स का भी वो भी कमर्शियल होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू बाइंग बिहेवियर। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।